मार्च माह भविष्यफल 2024। कैसे बीतेंगे महीने के 31 दिन। मार्च महीने में कैसी रहेगी आपकी सेहत। कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। कब कब मिलेगी करोड़ों की माया। किस्मत के बल पर क्या कुछ पाएंगे। क्या कहता है मार्च मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हर माह की तरह इस माह भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहता है आपका मार्च माह का मासिक राशिफल 2024। आज हम बात कर रहे हैं अपनी अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि भाई इस महीने भी ग्रह नक्षत्रों में जो बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, उन बदलावों के चलते आपकी जिंदगी में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन आपकी सेहत से जुड़ा भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से भी, प्रोफेशनल लाइफ से भी और फाइनेंशियल लाइफ से भी। और सबसे बड़ी बात कि इस महीने आपके कार्यों में आपकी किस्मत आपका कितना साथ देगी और इस महीने आपको कितने मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, कमाने के लिए, खुशियां पाने के लिए। तो आइए ओवरऑल सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। सबसे पहले बात करते हैं आपकी ग्रह दशाएं क्या कहती हैं इस माह की, बताएं। मीन लगन या मीन राशि वालों, प्रथम भाव में राहु चल रहे हैं आपके, दूसरे भाव में बृहस्पति हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भाव खाली है, सातवें भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा, नवम दशम खाली, 11वें भाव में शनि, शुक्र और मंगल, माफ कीजिएगा, और 12वें भाव में जो है आपके वो सूर्य, शनि और बुध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रह स्थिति इस महीने रहेगी। उसके अकॉर्डिंग क्या चलेगा इस महीने। देखिए मीन राशि वालों या मीन लगन वालों, इस महीने चंद्रमा अष्टम में चले गए और सूर्य 12वें भाव में। तो देखिए माह की शुरुआत जो है आपको बहुत ज्यादा संभल कर करनी होगी। शुरुआती 15 दिन में आपको ज्यादा सावधानी रखनी है बजाय बाद के 15 दिनों में। चलिए, सेहत संबंधित मैं अब ये भी जानना चाहूंगी कि सेहत संबंधित दिक्कतें क्या इस माह इनकी रहेंगी। देखिए इस महीने कविता जी शुरुआती 15 दिन जो है इनकी सेहत के नजरिए से उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं जी, क्योंकि सूर्य शनि जब 12वें भाव में रहते हैं और चंद्रमा अष्टम में हो तो हम कहते हैं कि हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी आपको कंटिन्यू रह सकती है, हो सकता है कि उसको ठीक होने में 1 महीना लग जाए, या फिर आपका कोई ना कोई नए रोग पैदा हो सकते हैं। सूर्य शनि एक साथ होने से, वो भी कुंभ राशि में, हमें जोड़ों में दर्द की शिकायत, 12वें भाव में हृदय संबंधी परेशानियां या मानसिक तनाव, माइग्रेन, जिनको ये समस्या है वो समस्याएं बढ़ सकती हैं। और अष्टम चंद्रमा इस महीने आपको डिप्रेस कर सकता है क्योंकि लगन में राहु भी है तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। भाई सेहत का तो पूरे महीने ही मैं सलाह दूंगा कि विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य जो है 13 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे, राहु के साथ ग्रहण बना देंगे, तो ये आपको संभाल के चलना होगा सेहत के नजरिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम उनका शुरू हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें उनके लिए भी, और अगर जिन्होंने सोचा है कि भाई अब हमें बाहर जाके पढ़ना है, हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है, तो उनके लिए भी मार्च उनके लिए कितना स्पेशल रहने वाला है, कैसा रहेगा ओवरऑल। मार्च का महीना छात्रों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि होती है ना कविता जी, मंगल की, ये अच्छी नहीं है शिक्षा परीक्षा के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, भटकाव रहेगा, घूमने फिरने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन ध्यान दें कि आपको वहाँ जाना है नहीं जाना है, क्योंकि पढ़ाई भी होगी इस समय, एग्जाम भी होंगे, तो आपको बड़ा बैलेंस करके चलना होगा। और बुध जो है, जो बुद्धि के कारक हैं, वो 12वें भाव में सूर्य के साथ, शनि के साथ है, और लगन में आएंगे तो राहु के साथ युति करेंगे, तो यहाँ ध्यान भटकना सबसे ज्यादा होगा। या पढ़ाई के लिए आप समय निकालेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी, तो यहाँ आपको अपना रूटीन बहुत अच्छा बनाना होगा, फोकस करना होगा, फोकस करना पड़ेगा। आप इस समय किसी भी घूमने फिरने की योजना को अवॉइड करें और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएं, क्योंकि इस समय जो आप चीजें याद करेंगे वो भूल भी सकते हैं। तो यहाँ संभल के चलना होगा, मन लगा के पढ़ाई करें, रिविजन करें, लिख लिख के देखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आपके लिए चीजें कोई इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। कहते हैं ना कि अगर हमारे ग्रह विपरीत हो
तो वहां हमें अपने आप के अंदर बदलाव लाने चाहिए और कुछ हमें परहेज भी करना चाहिए या कुछ चीजों से बचना चाहिए जिससे परेशानी कम हो। बिल्कुल। बात करते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, रिश्तों के मामले में ये महीना आपका कितना खुशियों भरा रहने वाला है? प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है आपका? देखिए, रिश्तों के नजरिए से बात करें तो इस महीने में आपके सप्तम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी दोनों ही अच्छी स्थिति में नहीं जी। ये बुध 12वें भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव में चंद्रमा। ये महीना जो है अगर बात करें शुरुआती दिनों में प्रेम संबंधों के लिए तो अच्छा रहेगा, चलिए, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। आपको काम कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है या आपके लाइफ पार्टनर को, या एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। इतनी व्यस्तता रहेगी कि लाइफ पार्टनर के लिए इस महीने समय निकालना मुश्किल होगा। साथ रहेंगे जो लोग दोनों अगर, तो उसमें वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकता है जी। तो कोशिश करें, अगर आप ऐसे पार्टनर हैं दोनों वर्किंग हैं, तो एक दूसरे के लिए कम से कम वीकेंड पे समय निकालें, एक दूसरे को समय दें, घूमने फिरने की योजना बनाएं। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है तो उनसे बात करें नियमित रूप से, जिससे आपको स्ट्रेस ना हो और किसी तरह की कोई भी आपको अकेलापन महसूस ना हो। इस चीज को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। वहाँ आप कितना अच्छा कर पाएंगे? आपका अगर जॉब में है या फिर अपना खुद का बिजनेस है और आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, जॉब से निकल कर कुछ अपना करने की सोच रहे हैं, तो एक नए कार्य की शुरुआत क्या इस समय आपको करनी चाहिए? काम कारोबारियों के लिए, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए इस महीने कितनी तरक्की इन्हें मिलेगी? देखिए कविता, इस महीने इनको संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि सूर्य बुध शनि 12वें भाव में बैठे हैं जी। तो ये समय अच्छा नहीं है नए काम की शुरुआत करने के लिए, और 7.5 भी इनके ऊपर चल रही है। तो नए कार्य की शुरुआत इस पूरे महीने में नहीं करनी चाहिए। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इस महीने आप देखेंगे हो सकता है कि आपको कुछ मशीनरी खरीदनी पड़े या फैक्ट्री के लिए, कंपनी शॉप के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करें। ये सब चीजें हो सकती हैं, रेनोवेशन भी हो सकता है, तो खर्च कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है जी। या कुछ अच्छी खरीदारी कर सकते हैं आप। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा बजट बना के चले, बजट बिगड़ ना जाए कहीं, क्योंकि धन का कारक स्वामी अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही मंगल 12वें भाव में आएंगे तो ये आपके खर्च को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वो भी खासकर ये आपको ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें तो 12 तारीख के बाद, 12 मार्च के बाद आपको खर्चों पे अंकुश लगाना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। जो जरूरी हो वही चीज लेनी चाहिए। चलिए, इसी के चलते, इसी कड़ी से, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल लाइफ से हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी जुड़ी होती है, तो यहाँ धन संपदा के मामले में ये लोग इस महीने कितने लकी रहेंगे? बैंक बैलेंस इनका कितना बढ़ता हुआ आपको इस बार नजर आ रहा है? देखिए, बिजनेस जो है जब ठीक ठाक चलेगा तो बैंक बैलेंस शुरुआती 15 दिन में काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है आपको उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो शुरुआती 15 दिन लाभ उठाएं। अब नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कविता फिक्स सैलरी है जी, उनको ग्रह गोचर का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। बिजनेसमैन के नजरिए से बता रहा हूँ कि शुरुआती 15 दिन में जो लाभ कमाना है वो आप कर सकते हैं। अंतिम 15 दिनों में कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं जी, और फिजूल खर्ची से बचें। चलिए, ऐसे में भाग्य प्रतिशत आप इन्हें कितना देंगे? भाग्य प्रतिशत शुरुआत में तो इनका 80% साथ देगा, लेकिन बाद में 60% जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो है भाग्य बहुत अच्छा नहीं है, मगर फिर भी 70% तक जा सकता है। कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही रहेगा। सारी चीजों को देखते हुए सलाह के तौर पर कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। संबंधों में दरार लाने से बचना चाहिए जी। पिताजी की सेहत का ध्यान रखें, माताजी की भी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा शुरुआती दिनों में परेशानी पैदा कर सकते हैं 7 मार्च तक। इसके अलावा क्या उपाय करने चाहिए? उपाय के तौर पे इनकी लंबी फेहरिस्त है इस महीने। सबसे पहले उपाय आपको क्या करना चाहिए? सूर्य देव को जल देना चाहिए संपूर्ण मास में जी, और शनि का दान करें। शनिवार के दिन 5 बादाम और सरसों का तेल शनि मूर्ति पे चढ़ाएं जी, और बहते जल में नारियल बुधवार को प्रवाहित करें। और 10 तारीख के बाद, 10 मार्च के बाद मंगल का उपाय भी करें, यानी कि हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं जी। तो ये सब उपाय करने से परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मैं तो ये भी सलाह दूंगा कि इस समय मीन राशि वाले अगर अपने घर पर शनि की 7.5 का अगर आप जप करा लें और गृह शांति करा लें तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। पुनः मिलेंगे आपके साथ अप्रैल माह मासिक राशिफल 2024 को लेकर। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।